सीता जी के जन्म की कथा। परम तपस्वी, दयालु और प्रजापालक राजा जनक मिथिला में सुखपूर्वक राज कर रहे थे। उनके राज्य में धन धान्य और वैभव भरपूर था। लक्ष्मी और धर्म का निवास था। प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना था। आपस में बड़ा प्रेम भाव और सद्भाव था। यहाँ की स्त्रियां पतिव्रता, शीलवती तथा सद्गुणों की खान थीं। एक बार मिथिला में अनेक वर्षों तक मेघों ने जल नहीं बरसाया। इसके फलस्वरूप मिथिला की प्रजा को भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा। अकाल ने अनेक लोगों के प्राण हर लिए। चारों ओर अन्न जल की कमी हो गई। ऐसी विकट स्थिति से निपटने के लिए राजा जनक ने मंत्रियों से परामर्श किया। मंत्रियों ने कहा, राजन, लगता है हमारे किसी कार्य से देवराज इंद्र रूठ गए हैं, इसलिए हमें उनके कोप का सामना करना पड़ रहा है। अतएव हे राजन, आप यज्ञ करके इंद्र को प्रसन्न करें। उनकी प्रसन्नता राज्य पर वैभव और समृद्धि के रूप में बरसेगी। राजा जनक ने अनेक ऋषि मुनियों को आमंत्रित कर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञाग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। पूजा अर्चना से दसों दिशाएं गुंजायमान होने लगी। यज्ञ के अंतिम दिन देवराज इंद्र स्वयं यज्ञाग्नि में से प्रकट हुए और जनक को संबोधित करते हुए बोले, राजन, तुम्हारे यज्ञ से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं। कल प्रातःकाल तुम खेत में स्वयं हल चलाकर मेरा स्वागत करना। मैं भरपूर वर्षा द्वारा मिथिला के अकाल को समाप्त कर दूंगा। ये कहकर इंद्र अंतर्धान हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज जनक खेत में हल चलाने लगे। तभी उनका हल पृथ्वी में दबी किसी कठोर वस्तु से टकराया। जब उस स्थान को खोदा गया तो वहां से एक घड़ा निकला। घड़े में एक नवजात कन्या को देखकर सभी विस्मित रह गए। राजा जनक ने जैसे ही उस कन्या को गोद में लिया, भयंकर गर्जन करते हुए मेघ उमड़ आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। देखते ही देखते मिथिला पुनः हरी भरी हो गई। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, राजा जनक, पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न ये कन्या संसार में सीता के नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम इसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करो। तदनंतर सीता को लेकर राजा जनक अपने महल में लौट आए और रानी सुनैना के साथ मिलकर उनका लालन पालन करने लगे। निसंतान राजा के लिए ये किसी वरदान से कम न था। इतना ही नहीं, सीता के जन्म के साथ ही मिथिलापुरी का वैभव पुनः लौट आया। राजा और प्रजा का मन खुशियों से भर गया। राजा के सूने महल में भी किलकारियां गूंजने लगीं। राजा रानी अपने आप को परम सुखी और सौभाग्यशाली मानने लगे। माता पिता का भरपूर प्यार दुलार पाकर कन्या बढ़ने लगी। बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते करते सीता अब युवती नजर आने लगी थी। सीता स्वयंवर। सीता जी अत्यंत रूपवती तथा समस्त गुणों से संपन्न कन्या थी। हर पिता की तरह राजा जनक को भी सीता जी के विवाह की चिंता सताने लगी। राजा की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि जिस प्रकार सीता सर्वगुण संपन्न है, वैसा योग्य वर खोजना आसान काम नहीं है। उन्होंने शतानंद गुरु से राय मशवरा करके एक बहुत बड़े स्वयंवर का आयोजन किया। प्राचीन संस्कृति में कन्या को अपनी इच्छा से योग्य वर चुनने की स्वतंत्रता थी। वह अपने होने वाले वर की किसी परीक्षा द्वारा उसके बल पौरुष का आकलन कर लेती थी अथवा अपने द्वारा निश्चित की गई किसी कसौटी पर परख कर देखती थी। कसौटी पर खरा उतरने वाले को ही पूरे समाज और भाई बंधुओं के समक्ष वर स्वीकार कर पाणी ग्रहण संस्कार कराया जाता था तथा धन धान्य उपहार देकर वर कन्या को सम्मान से विदा किया जाता था। उसी परंपरा में राजा जनक ने सीता के लिए योग्य वर खोजने हेतु एक विशाल स्वयंवर का आयोजन किया और उसमें घोषणा करवाई, जो भी वीर योद्धा महर्षि परशुराम द्वारा प्रदत्त भगवान शिव के धनुष को तोड़ देगा, वही सीता का वरण करेगा। अलग अलग देशों के राजकुमार और राजा इस स्वयंवर में आ जुटे। यहां तक लंका का राजा रावण भी इस स्वयंवर में आया हुआ था। सीता जी की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक से एक बड़े योद्धा सभा मंडप में अपने अपने स्थानों पर आ विराजे। बाणासुर भी सभा मंडप में बैठा था। स्वयंवर शुरू होने वाला था। एक विशेष दूत भेजकर राजा जनक ऋषि विश्वामित्र को अपने शिष्यों
राम लक्ष्मण सहित अतिथिशाला से बुलवा भेजा और तीनों को उचित आसन देकर सम्मान सहित बैठाया। उधर जब से जनकपुर वासियों ने श्री राम के दर्शन किए, तब से वो ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे कि सीता जी को वर के रूप में श्यामल शरीर वाले राम जी ही मिले। वाटिका भ्रमण करते समय राम भी सीता जी को निहार चुके थे जब वो गिरजा पूजा के लिए पुष्प वाटिका में आई थी। सीता जी के मन में भी राम के प्रति अनुराग पैदा हो गया था। गिरजा पूजा में वो राम जी को पति रूप में मांग चुकी थी। चारों ओर वातावरण ऐसा बन गया था कि हर कोई श्री राम जी को जानकी के वर के रूप में देख रहा था और सीता राम की भावी जोड़ी की मन ही मन सराहना कर रहा था। अब स्वयंवर का कार्यक्रम शुरू हुआ। बंदी जनों ने आगे बढ़कर राजा जनक की विरुदावली गाई और पुनः राजा के प्रण की घोषणा की। प्रण सुनकर वहां उपस्थित सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वो मन ही मन बड़े तमतमाए और कमर कसकर अकुलाने लगे। बारी बारी से एक एक कर राजा उठकर अपने बल को आजमाने लगे। वो बड़े ही ताव में शिव धनुष की ओर देखते और दृष्टि जमाकर उसे पकड़ते। नाना प्रकार से पैंतरे बदल बदल कर जोर लगाते। धनुष उठाना तो दूर, वो उसे हिला भी नहीं पाए। जब ये नजारा सबने देखा तो राजा विवेकवान थे, वो धनुष उठाने ही नहीं गए। इस तरह उन्होंने अपने आप को हंसी का पात्र बनने से बचा लिया। लेकिन मूर्ख और घमंडी राजा कहाँ मानने वाले थे। वो तमक कर उठते, किटकिटा कर धनुष को पकड़ते, परंतु जब धनुष नहीं उठता तो लजा कर चलते बनते। उन्हें तो ऐसा मालूम देता था जैसे छूते ही धनुष उनकी सारी शक्ति को खींच लेता हो। धनुर्भंग। इस प्रकार स्वयंवर में आए सभी राजा राजकुमारों ने अपने बल को परखा, पर कोई उसे हिला भी नहीं पाया। तब निराश होकर राजा जनक बोले, मैंने जो प्रतिज्ञा की उसे सुनकर दूर देशों के राजा राजकुमार आए। यहाँ तक कि देवता और दैत्य भी मनुष्य रूप धारण कर यहाँ आ गए। इनमें से कोई भी शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। अरे चढ़ाना तो तोड़ना तो दूर, कोई उसे तिल भर हिला भी नहीं पाया। हे विधाता, मेरी कन्या के भाग में क्या लिखा है? कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैं समझ गया हूं कि अब पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब सभी लोग आशा त्याग कर अपने अपने घर जाओ। शायद ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि मैं ऐसा जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके मैं कभी उपहास का पात्र न बनता। राजा जनक के ऐसे निरुत्साही वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर बड़े दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। भुजाएं फड़कने लगीं और नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। तब अपने आप को असमर्थ पाकर वो श्री राम के चरणों में सिर झुकाकर बोले, हे राजन, आप क्षत्रियों का अपमान कर रहे हैं। अगर प्रभु राम की आज्ञा मिल जाए तो मैं इस ब्रह्मांड को भी गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। ये धनुष तो बेचारा ठहरता ही कहां है। ज्यों ही लक्ष्मण जी ने क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाएं कांप उठी। उपस्थित सभी लोग और राजा डर गए, पर सीता जी के मन में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। मुनि समुदाय प्रसन्न हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्यार से अपने पास बैठा लिया। ऋषि विश्वामित्र शुभ समय जानकर बोले, हे राम, उठो और शिव जी का धनुष तोड़कर राजा जनक का संताप मिटाओ। अब देर ना करो और ये शुभ कार्य शीघ्र पूरा करो। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम ने उनके चरणों में सिर नवाया और आगे बढ़े। उन्होंने मन ही मन पितर और देवताओं की वंदना कर धनुष की ओर देखा। राजा ने एक नजर उपस्थित पूरे समाज पर दौड़ाई। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण एक कल्प के समान बीत रहा था। मन ही मन श्री राम ने गुरु का स्मरण किया और फुर्ती से वहां रखा विशालकाय धनुष उठा लिया। एक भयंकर गर्जना हुई और प्रभु ने धनुष के 2 टुकड़े कर पृथ्वी पर डाल दिया। ये देखकर सभी लोग सुखी हुए। आकाश में मंगल वाद्य बजने लगे, देवांगनाएं नृत्य गान करने लगीं, देवता पुष्प वर्षा करने लगे। धनुष भंग हो जाने पर सब राजा ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है।
परंतु सीता जी की प्रसन्नता किन शब्दों में वर्णित की जाए। वो तो ऐसी मालूम देती थीं जैसे चात की स्वाति का जल पा गई हो। सखियों के साथ आगे बढ़कर सीता जी ने जयमाल श्री राम के गले में डाल दी। ये देख दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग प्रसन्न। किन्नर, देवता, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद देने लगे।